नमस्कार दोस्तों। जंगल की नौकरी हो, फील्ड वर्क हो और जंगल के राजा से मुलाकात ना हो, ये हो कैसे सकता है। तो साहब, अपनी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं जंगल के राजा से, और कुछ उनमें से एक दो ऐसी हैं जो बड़ी यादगार मुलाकातें हैं। तो वही किस्सा कुछ मैं आपसे आज शेयर करूंगा। एक घटना आज आपके साथ शेयर करता हूं। जब मुलाकात हुई पर अधूरी रही, न जाने पूरी होती मुलाकात तो अंजाम क्या होता। हुआ यूँ कि मैं उस समय पोस्टेड था शहडोल में। शहडोल मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर पाली है एक जगह, वहाँ मैं प्रोडक्शन रेंज में था। और वहीं से लगे हुए जंगल में हमारे जंगल के कूप थे जहाँ काम चलता था। तो एक दिन सुबह मैं निकला एक जंगल में अपने कूप का निरीक्षण करने के लिए। मेरे साथ मेरा स्टाफ भी था। तो जैसा हमारा रूटीन था, ये काफ़ी पुरानी बात है, कहना चाहिए मेरा ख्याल है ये 84 के आसपास की बात है, 1984। तो मैं निकला साइकिल से। उस समय साइकिल से ही हम दौरा करते थे, और पीछे 4-5 साइकिलें थी मेरे साथ। एक वो मेरा डेली वेजेस का ऑफिस में काम करने वाला लड़का था, वो कूपों में भी काम कराता था, वो था। एक आध वन रक्षक थे और 2-3 चौकीदार मजदूर ऐसे थे। ऐसे करके 5-6 लोगों का काफिला था, और आगे आगे मैं। तो साहब, जब वहाँ पाली से निकले तो पाली से शहडोल आजकल तो नेशनल हाईवे है, मेन रोड पे करीब 8-10 किलोमीटर जाके फिर हम दाहिनी तरफ जंगल में घुस गए। अब उधर का अगर किसी को आइडिया हो तो वो घुनघुटी का जंगल जो है, वो साल का बहुत शानदार जंगल है, बहुत पुराना जंगल है और बहुत घना जंगल है, और फॉरेस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छी क्वालिटी का जंगल कहा जा सकता है, नेचुरल फॉरेस्ट। और उसमें वाइल्ड लाइफ की काफ़ी तादाद है, और टाइगर का एक वो नेचुरल हैबिटेट भी है। तो साहब, वहाँ से हमारा एक बरहाई के नाम से जंगल था जिसको देखने हम जा रहे थे। तो हम आगे मेन रोड छोड़ के जब साइड में जंगल में घुस गए, और करीब 1-1.25 किलोमीटर जाने के बाद फिर हम सीधे हो गए। एक सामने ही नाला पड़ता था, और फिर लेफ़्ट मुड़ के नाले के बगल बगल पगडंडी गई थी जिसमें हम आगे बढ़े। तो साहब, वो काफ़ी लंबी, करीब करीब मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर के आसपास लंबाई में वो पगडंडी सी। पगडंडी क्या, एक कार ट्रैक कह सकते हैं उसको। बगल से हल्का उथला सा नाला था, नाले में पानी वानी बिल्कुल नहीं था, सूखा हुआ था। और पगडंडी में बगल से हम लोग चले जा रहे थे। आगे आगे मैं चल रहा था, पीछे पीछे मेरा सारा काफिला 5-7 लोगों का जो था वो था। तो हल्का हल्का सा रोड में ढाल सा था, मामूली सा ढाल था, केवल साइकिल की खड़खड़ाहट की आवाज़ थी। मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं जब जंगल जाता हूँ या चलता हूँ तो गप्पे मारने बहुत बात करने की आदत नहीं है। तो कुछ हूँ हाँ, एक आध बार मेरी बात हुई होगी, फिर मैं अपनी धुन में अपने ख्याल में जंगल को देखता हुआ, झाड़ पेड़ और ये चिड़िया ये सब इधर ऑब्जर्वेशन करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तो काफ़ी आगे जाने के बाद वो जो पगडंडी थी वो एकदम से राइट टर्न होती थी और नाले को क्रॉस करती थी, और फिर सीधी होके फिर नाले के दूसरे किनारे के पैरेलल आगे बढ़ जाती थी। तो जब वो नाले को क्रॉस करने वाली पगडंडी जहाँ नाले को क्रॉस करती थी, उस जगह जब मैं पहुँचने को हुआ तो उससे मुश्किल से 2-3 मिनट पहले एकदम अजीब सा सन्नाटा मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल जैसे कोई सारी दुनिया जैसे रुक गई हो। हवा नहीं चल रही थी, पत्ते नहीं हिल रहे थे, झींगुर की आवाज़ तक नहीं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि अरे यार, ये एकदम सा सन्नाटा, ऐसा कैसे। फिर भी मैंने कहा कि कुछ अजीब सा लगता है, पर होगा, चलो जंगल में सब तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो जब वो नाला क्रॉसिंग वाली जगह दिखी तो मैं साइकिल रोक के साइकिल से उतर गया कि पैदल उबड़ खाबड़ था, तो मैंने कहा पानी तो था नहीं नाले में, साइकिल पार कर लें फिर साइकिल में बढ़ जाएंगे। अभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जैसे ही मैं वो नाला पार करने की कर ही रहा था, नाले के बीच में था, तो एकदम से आसपास के कुछ पेड़ों में कुछ बंदरों की एकदम तेज आवाज़ आई, ची 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 करके, और बड़ी तेज़ी से वो डगालों में अपनी अपनी डालों में जिन जिन पेड़ों में बैठे थे उसमें वो लोग ऊपर चढ़े, ऊपर की ओर बढ़े। चिचियाहट की आवाज़ आई और बाकी सब सन्नाटा। तो एकदम से मैं ठिठक गया, थोड़ा सा अजीब लगा। और जो अपना कॉमन सेंस है, थोड़ा सा फॉरेस्ट्री की जो अपनी जानकारी है, तो एकदम से ऐसा लगा कि यार ये संकेत तो सारे ऐसे हैं कि आसपास कहीं टाइगर है।
तो हो सकता है, मुझे लगा हो सकता है भाई आसपास कहीं हो टाइगर, और टाइगर की गंध तो बंदरों को और उनका एहसास तो बंदरों को 1 आध किलोमीटर दूर से भी हो जाता है। तो हो सकता है कुछ बंदरों ने जज कर लिया होगा, तो वो खतरे की आहट भांप के सतर्क हो रहे हैं, साथियों को सतर्क कर रहे हैं ऐसी हरकत से। ये सोचा मैंने, और ये सोच करके फिर मैं जैसे ही नाले को पार करके साइकिल को सीधी करके और फिर साइकिल में चढ़ने को हुआ, तब मेरी पीछे मुड़ के नज़र गई, तो मैंने देखा पीछे मेरा सारा काफिला गायब। एक भी आदमी नहीं, एक भी साइकिल नहीं। 6-7 लोग जो पीछे पीछे आ रहे थे, पता नहीं, तो मैं एकदम से सट रह गया कि अरे ये सारे के सारे लोग गए कहाँ, क्या हो गया। तो मुझे लगा यार कुछ तो मामला गड़बड़ है। फ़ौरन मैंने वहाँ से साइकिल बैक करी, वापस घुमाई, और जिस रास्ते से मैं आया था नाला पार करके वापस उसी रास्ते पे मैं, अब चूँकि लौट रहा था तो हल्की हल्की चढ़ाई थी, तो मैं साइकिल में चढ़ने की बजाय साइकिल को लुढ़काते हुए हैंडल पकड़ के पैदल ही चला जा रहा था। और काफ़ी आगे जाके, करीब करीब कहना चाहिए 700-800 मीटर आगे जाके, मैंने देखा कि वो मेरे सारे दल के सदस्य जो हैं वो एक जगह रुके हैं और बड़े सकपकाए से हैं, सारी उनकी साइकिलें खड़ी हैं, कुछ बोल चाल नहीं रहे हैं, और मेरे को देख के वो बड़े थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो रहे थे। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? अरे बोले साहब आप तो गजब करते हो। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले साहब बिल्कुल सामने शेर था, आप रुके ही नहीं, बिल्कुल धड़धड़ाते ही चले गए उसकी तरफ। मैंने कहा शेर था, मुझे तो दिखा नहीं। अरे बोले आप कमाल करते। बोले हम लोग तो, हमको लगा कि आवाज़ देंगे चिल्लाएंगे तो ऐसा ना हो कि शेर आपको चार्ज कर दे, इसलिए हम लोग बोले नहीं। मैंने कहा भाई कमाल है, मुझे थोड़ा एहसास तो हुआ था पर मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरे बोले हमने साफ साफ देखा, सारे लोगों ने बताया बिल्कुल साफ सामने, आप रोड में जा रहे थे बिल्कुल थोड़ा ही सा आगे वहीं पे तो सामने वो खड़ा था, इसी तरफ देख रहा था। तो हम लोग तो मारे डर के, बोले सरपट वहीं साइकिल रोके और भगे वापस। मैंने कहा यार गजब करते हो आप लोगों ने, मुझे ऐसे छोड़ दिया। खैर साहब ये भी एक अधूरी मुलाकात रही। उसने हमको देखा, हमने उसे न देखा, कैसे? अगर देख लेता वो हमको तो हमारा हाल होता पाड़ा जैसे। चलिए अगले किस्से के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आज के लिए इतना ही।